और अपने काम में सफलता पाइए। यही सबसे बड़ा श्रेयस्कर मार्ग है। मेरी इन सरल सीधी बातों को आप औपचारिकता से नहीं, मन से स्वीकार कीजिए और अपने यश की पताका उड़ा लीजिए। यही तो आज का मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको बड़ा आधुनिक रूप से जिसका गीत गाया जाता है। मैं कहता हूं, इस पतवार को आप मजबूती से हाथ में पकड़कर गरजता हुआ समुद्र पार कीजिए और बंदरगाह में पहुंचकर अपने समाज की नई शक्ति का परिचय दीजिए। धमकियां मिलने के बाद नहीं, प्रसन्नता विवशता के साथ नहीं, अपने आप प्रसन्नता से वहां के सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में योगदान कीजिए और अपनी स्मृति के असली सुख का भोग कीजिए। मेरी इन बातों को उपदेश मानने की भूल मत कीजिए, बस एक अनुभवजन्य संदेश की तरह इसको प्राप्त कीजिए। अभी मैं नीचे से जब ऊपर आ रहा था तो आपके युवा संगठन के हमारे रमेश जी मर्दा मिले। मैंने उनसे कहा कि ये तो अब सब कुछ आपका है, और उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको सुनने आए हैं। मुझे तसल्ली तो मिली, पर फिर जब महेश्वरी का अंक देखा तो उसमें पहले ही पन्ने पर यह मिला, युवा वर्ग आगे आए और समाज का काया पलट करे। तो मैं स्वयं को युवा मित्रों की, यानी बहनों और भाइयों की, युवा मित्रों की अदालत में स्वयं को खड़े पाता हूं, पर उनका हृदय जीतना चाहता हूं। हमारा प्रत्येक युवक, चाहे वह बड़े परिवार का हो अथवा छोटे का, आजकल अपने सपनों का आकाश लिए उड़ता है और अपनी विलक्षणता और प्रखरता का विश्वास लिए चलता है। यही तो युवापन का ठोस लक्षण है। और इसी प्रकार चलते चलते ऊंची उड़ान भरना और उड़ान भरते भरते फिर भूमि पर उतरना और नई नई योजना बनाना, यही तो हमारे युवा वर्ग की धधकती पहचान है। संघर्ष का शंख बजा सके। और यदि मेरा ये विश्लेषण सही है तो मैं उनके हृदय की धड़कन पहचानता हूं। मैं उनसे पहली बात यही कहना चाहता हूं कि वे अपने पिताश्री के धन का मोह छोड़कर ये समझ लें कि वो धन तो केवल उनका साधन मात्र है, उनकी संपत्ति नहीं है। उनकी संपत्ति तो वह है जिसे वे कमाएंगे अथवा बचाएंगे, और उनका कमाया हुआ पहला 1 लाख उनके पिताश्री के 1 करोड़ के बराबर होगा, और उनका खोया हुआ 1 लाख, पहला 1 लाख उनकी पढ़ाई के अंतिम वर्ष की मात्र फीस जैसा होगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बड़े उत्साह के साथ आप आगे बढ़ें। और मैं ये कहता हूं कि अपनी किसी भी योजना के लिए यदि आपको विशेषज्ञ चाहिए तो विशेषज्ञ ही लाएं, बातूनी मददगार नहीं लाएं, क्योंकि एक बातूनी व्यक्ति 2 काम वालों का समय खराब करता है। चुके हैं, उनको अब सम्मान कमाना चाहिए, अपनी सुरुचि का विस्तार करना चाहिए। आज की उपभोक्ता प्रवृत्ति उनको कंज्यूमर गुड्स पर अधिक से अधिक व्यय करने के विकार का शिकार बनाना चाहती है। और आप उस जाल में नहीं फंसकर मितव्यता का अभ्यास करें, बचत का अभ्यास करें,
ताकि जन कल्याण पर कुछ व्यय करने की उमंग से आप भरे रह सकें। हमारे यहां अनेक काम हैं, अनुसंधान केंद्र, शिक्षण संस्थान, विद्यालय, औषधालय, सामाजिक सभागार, सांस्कृतिक अतिथि गृह, जिनसे प्रेरित होकर इन सेवा कार्यों में रत रहकर आप अपने धन को चंदन बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि बिरला परिवार के सदस्य इस श्रेयस्कर होड़ में अपने अस्तित्व का सही दर्शन करते हैं और इसके अलावा आप साधना और सृजन के माध्यम से साहित्य और कला का भंडार बन सकते हैं और अपने समाज का नाम कर सकते हैं। माहेश्वरी युवक समाज के पास उनके पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास की पूंजी भी पर्याप्त है, जिससे प्रेरित होकर वे स्वयं को एक ज्वलंत अध्याय बना सकते हैं। तपोधन श्री कृष्णदास जी जाजू, सेठ मंगनीराम जी बांगर, विदर्भ केसरी ब्रिजलाल जी बियानी, श्रद्धेय बाबू घनश्याम दास जी बिरला, इन जैसी विभूतियों के योगदान को अपने जीवन रथ की ध्वजा मानकर आप बढ़ने का संकल्प ले सकते हैं और समाज को अपने समर्पण का सौरभ दे सकते हैं। अभी मंच से हमारे सभापति जी ने और डॉक्टर जयप्रकाश जी ने कई बातें कही। मैंने युवाओं पर पूरा ग्रंथ पढ़ डाला। मेरी ये हार्दिक कामना है कि हमारे युवाजन निर्भीक होकर आगे बढ़ें, क्योंकि बढ़ने का समय है। वो निर्भीक होकर आगे बढ़ें, ये मेरी हार्दिक कामना है। पर मेरी आंतरिक भावना भी है कि वो अपने प्रौढ़ समुदाय को आश्वस्त करते हुए, निर्भय करते हुए चोटी पर चढ़े। आप मेरा भय भी सुन लीजिए कि जिस देश की सांस्कृतिक ध्वजा गिर जाएगी, वह देश फिर मिट्टी के मोल बिकेगा। पश्चिमी देशों के पास विज्ञान बहुत सघन है, पर हमारे देश के पास दार्शनिक चिंतन का गहरा अध्ययन है और ये हमारा उत्तम सांस्कृतिक धन है। यदि आप इस धन को बेच देंगे तो बचेगा कुछ नहीं और इसके बिक जाने के बाद आप रहेंगे कहीं भी नहीं। वेद और पुराण, भगवान राम और कृष्ण, वेदव्यास और आदि शंकराचार्य, सूर, तुलसी, मीरा आदि इन सब ने अपनी साधना से समाज को जो संस्कार और मर्यादा दी है, वही तो हमारी असली संपत्ति और असली धन है, वही हमारी असली पहचान है। मैं अपनी 50 बार की विदेश यात्रा में अनेक औद्योगिक प्रशासकों से मिला हूं। वे अपने कार्यक्षेत्र में बड़े लोग हैं, लेकिन हमारे सांस्कृतिक वैभव के सामने वे पौने लगते हैं और वे लोग हमारी सांस्कृतिक उज्ज्वलता को स्वीकारते हैं। इसलिए मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि समाज के खान पान, संस्कार, व्यवहार और मर्यादा को तजकर वो कहीं विदेशी चाल के मोहरे न बन जाएं, अन्यथा
हमारे अतीत की धज्जियां और वर्तमान की धूल उड़ती जाएगी। मैंने भारत से बाहर बसे हुए सैकड़ों भारतीय माता पिताओं को अपने संतान के उच्छृंखल व्यवहार पर सिसकते और विलाप करते देखा है। आज वे लोग अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बना रहे हैं, इस देश से धोती कुर्ते मंगवा रहे हैं, अपने घरों में गायत्री, दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड के पाठ करा रहे हैं, यहां से पंडितों को बुलाकर श्रीमद् भागवत बैठा रहे हैं ताकि उनकी संतान आज की मूल्यहीन जीवन की शून्यता से सुरक्षित रह सके। हमें भी सतर्क रहना होगा और युवाओं को हमारा साथ देना होगा, अन्यथा आधुनिक सभ्यता के नाम पर हम अपनी किशोर पीढ़ी को इतना खराब कर देंगे कि फिर हम भी सिसकते ही रहेंगे। आप सबसे और युवा बंधुओं से मेरा एक बड़ा सामूहिक सुझाव है कि वे स्वयं इस विपदा से बचें और हमको इस भय से बचाएं और इस प्रकार समाज की मर्यादा का सही दर्पण समाज को दिखाएं। महानुभावों, मैंने कुछ लकीर से हटकर जीना सीखा है और इसलिए कुछ साफ कहना सीखा है। मैं कविता में भी संवेदना का रूपांतरण किया करता हूं, उसमें साहित्य का बहुत रस नहीं घोलता हूं, पर आपके मन को बखूबी टटोलता हूं और आप जो नहीं बोल पाते उसको मैं बोलता हूं। कविता के माध्यम से कुछ और सूत्र सुन लीजिए जिसकी भूमिका देने की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आज के इस सभागार में। जुटाना तो थोड़ा ही था, बहुत अधिक पा गए हो। जुटाना तो थोड़ा ही था, जो कुछ मैंने अपने वक्तव्य में कहा उसे ही मैं आपको पद्य में कह रहा हूं कि जुटाना तो थोड़ा ही था, बहुत अधिक पा गए हो और दौड़ ऐसी दौड़े हो कि बहुत दूर आ गए हो। पर दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर दौड़ो। घोड़ों पर और भी सवार हैं, घोड़ों पर और भी सवार हैं, उन्हें घाटी के बीच मत छोड़ो। अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे। और अकेले पहुंचे तो फिर अकेले रहोगे, दौड़ की दास्तान फिर किसको कहोगे। और कहे बिना मन को थकान चढ़ जाएगी, कहे बिना मन को थकान चढ़ जाएगी और बांटे बिना सुख में घुटन बढ़ जाएगी। इसलिए दौड़ने वालों अकेले नहीं, दूसरों के साथ लेकर दौड़ो। तो फिर युवाओं के लिए भी दो बात कह दूं। कठिनाई का वक्त कभी, भाई जयप्रकाश जी ने बड़े संघर्ष की बात कही और बड़ी सच्ची बात कही। कठिनाई का वक्त कभी कांपने से जाता नहीं और गिर जाने के बाद उठना हर किसी को आता है। उठ जाए तो फिर रूप नया ऐसा मिलता है, उठ जाए तो रूप नया ऐसा मिलता है, कांटों को पनाह देने फूल जैसे खिलता है। मुझे फिर वो माहेश्वरी का प्रश्न मेरे मन में कौन रहा है। युगों की फिर वो बात कह रहे हैं, चलिए इस बारे में मैं कुछ आपको और कह दूं।
मुझे किसी कर्तव्य ध्वनि और समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस बात को समझकर आप घर ले जाएं, यहां नहीं छोड़ जाएं। पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, किसने नापा कितना बल है उसकी एक लगन में। गिरने का ज्ञान नहीं, लंबी उड़ान खो जाऊंगा इस भय का भान नहीं। नीड़ों में बिलख रहे शिशुओं की ममता उसको भी आती है। बाट जो रही प्रेयसी की स्मृति मन को बिलखाती है। फिर भी निश्चय है एक, उड़ेगा पंछी लंबी उड़ान ऊंची उड़ान। उसका तो मन कहता है नभ नापूंगा आगे पीछे बस यही ध्यान। तो भोले पंछी संकल्प निराला है, तू भी मतवाला है। अरे नभ तो अनंत सीमा विहीन क्या पार करने वाला है। तो जो ये कहते वो भी सुन लें कि उनको न कहीं भी जाना है, अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। कि भोले पंछी संकल्प निराला है, तू भी मतवाला है। नभ तो अनंत सीमा विहीन क्या पार उतरने वाला है। तो जो ये कहते वो भी सुन लें कि उनको न कहीं भी जाना है, अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। इसलिए न रोको बढ़ते अपनों को, इसलिए न रोको उड़ते सपनों को। अरे नभ में पंछी के पंख नहीं उड़ते, उसके सपनों के अभ्यास उड़ा करते हैं। पथ पर पांव नहीं चलते, मानव के विश्वास पैदा करते हैं। जो हमें राह में मिलते कुछ अपने से लगते हैं, जो हमें राह में मिलते कुछ अपने से लगते हैं। हम तो खो जाते उनमें और वो मन में जगते हैं। ये जगना बड़ी दुखदायी चीज है। जागरण अच्छी चीज है। अंत में देश की और राजनीति की बड़ी चर्चा की गई। अभी मैंने कुछ न कुछ अपने घर लेके जाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रदान करेंगे। आगे की कार्रवाई की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट के प्रबंधयासी श्रीमान गोवर्धन जी जौहर को, ताकि उसके कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट का परिचय एवं उसके विषय में जानकारी आपको देंगे और उसका आगे का संचालन भी आप स्वयं करेंगे। श्री गोवर्धन जी जौहर। राम गोपाल जी महेश्वरी, हमारे सभापति रुद्रनारायण जी राठी। महेश्वरी समाज विश्व में अद्वितीय है। हम थोड़े हैं पर बहुत भारी हैं। इस बात को बताने वाले दो दिशाओं के दो व्यक्ति आपके पास आए। एक दार्शनिक, विद्वान, साहित्यकार और एडमिनिस्ट्रेटर। बनिए में जितने गुण होने चाहिए उतने गुण हैं और सरस्वती की अपार कृपा वाले रामनिवास जी यादव को आपने सुना। हमारे डॉक्टर साहब जिस संघर्ष के बाद आज सत्ता पर हैं, ये प्रतीक है आपको बताने का कि हम सिर्फ धन के लिए नहीं, सत्ता के लिए भी हैं, संघर्ष के लिए भी हैं। और इसी संघर्ष और सत्ता में मानवता की सेवा में अपने प्राणोत्सर्ग जिन्होंने कर दिए, वो दो छोटे छोटे बच्चे मैथिली समाज के थे। वो एक प्रकार का उन लोगों को चैलेंज था जो टीवी में, नाटक में, ड्रामा में, सिनेमा में ये कहते हैं कि मारवाड़ी झूठा और बेईमान होगा। बिना मारवाड़ी और बिना मैशूरी या बिना व्यापारी के संसार नहीं चल सकता, एक पैर नहीं चल सकता। ये सब भूखे रह सकते हैं, पर सत्ता की राजनीति में वोट की भीख के लिए, तुष्टीकरण के लिए अपनी अस्मिता बेचने वाले लोग मारवाड़ी को गलत ढंग में प्रदर्शित करते हैं। हमारे दो नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहा कि हम राजस्थान के हैं और हमारी भूमि, हमारे शरीर के अंदर
भगवान शिव की तरह दान देने की वृत्ति है और राजपूताना की रक्त रंजित भूमि है जिसमें पैदा हुए हमारे में उत्सर्ग और बलराम देने की प्रवृत्ति है। मैत्री महासभा सिर्फ व्यापारियों की नहीं है, मैत्री महासभा एक थिंक टैंकर है जिसमें आपको विभिन्न वृत्ति के जो उत्कृष्ट मैश्वरी हैं उनके बारे में बताना और प्रेरणा देना। और आज का हमारा जो नया वर्ग है, नया युग है, नए जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो हमारे नए साथी हैं वो ये नहीं समझ पाते। तुलसीदास जी ने रामायण में सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। उसमें एक लिखा था कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, बिना पिता माता, और ये जो हमारे ऋषि कुल के गुरु हैं इनकी प्रेरणा के बिना हमारा उत्कर्ष नहीं हो सकता। आज हम पिताजी कहते हैं आपको कुछ मालूम नहीं, आप बैठिए। तो ये प्रवृत्ति अगर खत्म नहीं होगी तो हमारा उत्थान नहीं होगा। भाई रामनिवास जी ने बहुत चीजें आपको बताई। अगर कुछ दो चार शब्द भी आप घर ले गए और उसको आत्मसात कर लिया तो मैश्वरी जो है वो मैश्वरी रह जाएंगे, नहीं तो क्या होने वाला वो प्रभु जाएंगे। हमारे दो बंधुओं ने जब अपना प्राण दिया तो महासभा की एक बैठक कलकत्ते में हुई 1990 में, और उनके माता पिता के सामने एक श्री कोठारी बंधु शोर स्मृति ट्रस्ट की कल्पना की गई। क्रांति दिवस 8 अगस्त 93 को भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में हमारी महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आए और इस ट्रस्ट का गठन हुआ। इस ट्रस्ट के उद्देश्य और पत्रक हमने आपको दिए हैं, आपको मिले ही होंगे। विश्व बंधक, मानव सेवा, राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय संस्कृति की रक्षा और उत्कर्ष के लिए जो भी व्यक्ति स्वरूप कार्य करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, हमें मार्ग दिखाएगा, उनको हम ये कुठारी पुरस्कार देते हैं। जैसे गांव भूपनगर बहराइच जनपद के अंदर एक छोटा सा गांव है प्रयागपुर, वहां पर हमारा राजेंद्र प्रसाद दुराड़िया 33 वर्ष का आदमी, 7 बच्चे, एक पत्नी, बुढ़े माँ बाप उसके साथ वहां रहता था। पड़ोसी के मकान में डाकुओं ने हमला कर दिया, लाठी लेके निकल पड़ा। सब डाकुओं को उसने मार के निकाल दिया। उस जो पड़ोसी था उसकी हत्या भी हो गई, सारा वार उसने झेला। सब डाकू बाहर निकलने के बाद इकट्ठे होकर उसको हमला किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि हम 35 वर्ष के आदमी हैं, 7 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप, हमारे क्या होगा। पर उसके अंदर जो मानव सेवा की पराकाष्ठा थी, उसका जो ब्लड इतना प्यूरिफाइड और शुद्ध था, उसमें वास्तव में मैश्वरी भगवान महेश का रक्त प्रवाहित होता था। उसने प्राणोत्सर्ग किया। आज हम ये पुरस्कार उनकी पत्नी को, वो आने को तैयार नहीं थी, पुरस्कार चलाने में देना था, बहुत परेशान थी, पर हमारे आग्रह पर वो आज यहाँ पधारी हैं। हम ये उनको पुरस्कार देंगे। आप लोगों को पत्रक इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता। प्रथम पुरस्कार उनको देंगे। द्वितीय पुरस्कार भी ऐसा ही है। हमारा एक सेनानी था जो साधारण परिस्थिति में एक पत्नी, एक बच्ची और एक पेट में बच्चा था, बाजार से आ रहा था। डाकुओं ने एक व्यापारी पर हमला किया, उसका रुपया रोकने का प्रयास किया, वो उलझ गया। उसके बाद अस्त्र थे, वो बिना निरस्त्र था और उसने भी प्राणोत्सर्ग कर दिए। तो ऐसे जो समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा या मानवता की सेवा करते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम सब बताना, तुम सब बताना। ये माले गांव के सुनील करवा हैं। हमारी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पत्नी आए। हमने महामंत्री जी से अनुरोध किया, मैंने भी टेलीफोन किया। देखिए साथियों, एक बात यह है, ये पुरस्कार लेना या पुरस्कार देने का प्रश्न नहीं है। ये पुरस्कार लेने वाले को कोई पुरस्कार के लिए कोई काम नहीं करता, पर हम जो विवेक हो चुके हैं, विवेक का मार्ग से पलट रहे हैं, उनमें संवेदनशीलता जागृत हो, उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। परंतु दुर्भाग्य है कि श्रीमती संगीता करवा आज यहाँ नहीं आ पाई, हमारे बहुत प्रयास के बाद भी, और ये सुधा बराड़िया यहाँ आई है। मैं हमारे ट्रस्ट की ट्रस्टी मनोरमा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आए। सुधा जी आए।
हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी और युवा संघ के अध्यक्ष श्री रमेश जी मर्दा से अनुरोध करता हूं कि वो आए और ये प्रतीक स्वरूप शौर्य पुरस्कार का एक प्रतीक हमारे आदरणीय रामनिवास जी जाजू से उस शहीद आत्मा की स्मृति में अर्पित करने की कृपा करें। कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय राजगोपाल जी महसूस से अनुरोध है कि ये पुरस्कार मंजूषा उस हमारी बैग जरा नीचे सामने दिखा। हाँ एक ये साइड में हाँ राइट थोड़ा घुमाओ आ रहा है। ये प्रथम शौर्य पुरस्कार पूर्वी उत्तर प्रदेश महसूस सभा के द्वारा प्रवर्तित श्री महर्षि सेवा ट्रस्ट के द्वारा दान किया गया है। हम श्री महर्षि सेवा ट्रस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश की महसूस समाज और पूर्वी उत्तर प्रदेश महसूस सभा के पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये भाई सुनील करवा, तो उनके सुनील करवा के परिवार में उनके मामा जी शायद श्रीनिवास जी यहाँ आए हुए हैं। आइए, ये मैं श्रीनिवास जी से अनुरोध करता हूं कि आप इधर आ जाएं। और ये पुरस्कार, ये भी दोनों पुरस्कार की जो निर्धारण हुआ था ये रायगंज की बैठक में हुआ था और रायगंज में ये तय हुआ था कि रायपुर सॉरी रायपुर, तो वहाँ ये तय हुआ था कि एक पुरस्कार पूर्वी उत्तर प्रदेश देगा और एक पुरस्कार ये जो बेंगलोर में बैठक हो रही है तो ये दक्षिणांचल या बेंगलोर के लोग ये देंगे। ये प्रस्ताव पारित हो गया था। मुझे ये आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि बेंगलोर अधिवेशन के जो अधिवेशन करता है उन्होंने कहा है कि ये पुरस्कार हमारी तरफ से ही दिया जाएगा और उन्होंने अपना रुपया दे दिया। हम बेंगलोर सभा और ये आयोजन समिति और यहाँ जो उपस्थित सभी बेंगलोर के वासी हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि ये आपने ये अनुग्रह करके जो ये दिया, ये वास्तव में समाज की सेवा का एक विलक्षण उदाहरण है। ये सुनील के बारे में मैंने आपको बताया, उनके मामा जी हैं, ये इन्होंने पाल पोस के उसको बड़ा किया था। मैं श्री रमेश जी से अनुरोध करूंगा कि फिर आवे और हमारे डॉक्टर मोगरा जी से ये अनुरोध है कि ये इनको पुरस्कार दें जो संगीता जी तक ये पहुंचा। सामने सामने सर मैं ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय श्री बालकृष्ण जी कोठारी से अनुरोध करता हूं कि ये जो मंजूषा है पुरस्कार की वो अखिल भारतीय मैथिली महासभा के अध्यक्ष श्री बलदेव नायक जी से अनुरोध करें कि वो श्रीनिवास जी टापड़िया को दें और वो उनको करें बालकृष्ण जी कोठारी। और श्रीनिवास जी से अनुरोध है कि उन तक ये हमारे श्रद्धा सुमन संगीता करवा तक पहुंचा। आप यही करें।